नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 43। शांता को आश्रम में आए 1 माह से ऊपर हो गया, लेकिन पदम सिंह अभी तक अपने घर में किसी से इसकी चर्चा नहीं की। कभी सोचते भैया को पत्र लिखूं, कभी सोचते चलकर उनसे कहूं, कभी विठल दास को भेजने का विचार करते, लेकिन कुछ निश्चय न कर सकते थे। इधर उनके मित्रगण वेश्याओं के प्रस्ताव को बोर्ड में पेश करने के लिए जल्दी मचा रहे थे। उन्हें इनकी सफलता की पूरी आशा थी। मालूम नहीं विलंब होने से फिर कोई बाधा उपस्थित हो जाए। पदम सिंह उसे टालते आए थे, यहाँ तक कि मई का महीना आ गया। विठल दास और रमेश दत्त ने ऐसा तंग किया कि उन्हें विवश होकर बोर्ड के नियमानुसार अपने प्रस्ताव की सूचना देनी पड़ी। दिन और समय निर्दिष्ट हो गया। जो दिन निकट आता था, पदम सिंह का चित्त अशांत होता जाता था। उन्हें अनुभव होता था कि केवल इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने से ही उद्देश्य पूरा न होगा। इसे कार्य रूप में लाने के लिए शहर के सभी बड़े आदमियों की सहानुभूति और सहकारिता की आवश्यकता है। इसलिए वह हाजी हाशिम को किसी न किसी तरह अपने पक्ष में लाना चाहते थे। हाजी साहब का शहर में इतना दबाव था कि वेश्याएं भी उनके आदेश के विरुद्ध न जा सकती थी। अंत में हाजी साहब भी पिघल गए। उन्हें पदम सिंह की नेकनियति पर विश्वास हो गया। आज बोर्ड में यह प्रस्ताव पेश होगा। म्यूनिसिपल बोर्ड के अहाते में बड़ी भीड़ भाड़ है। वेश्याओं ने अपने दल बल सहित बोर्ड पर आक्रमण किया है। देखे बोर्ड की क्या गति होती है। बोर्ड की कार्यवाही आरंभ हो गई। सभी मेंबर उपस्थित है। डॉक्टर श्यामाचरण ने पहाड़ पर जाना मुलतवी कर दिया। मुंशी अबुलफा को तो आज रात भर नींद ही नहीं आई। वह भीतर जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। आज उनके परिश्रम और उत्साह की सीमा नहीं है। पदम सिंह ने अपने प्रस्ताव उपस्थित किया और तुले हुए शब्दों में उसकी पुष्टि की। यह 3 भागों में विभक्त था। नंबर 1, वेश्याओं को शहर के मुख्य स्थान से हटाकर बस्ती से दूर रखा जाए। नंबर 2, उन्हें शहर के मुख्य सैर करने के स्थानों और पार्कों में आने का निषेध किया जाए। नंबर 3, वेश्याओं का नाच कराने के लिए एक भारी टैक्स लगाया जाए और किसी जलसे की हालत में उसे खुले स्थानों में न हो। प्रोफेसर रमेश दत्त ने उनका समर्थन किया। सैयद शफकत अली ने कहा, यह तजवीज से मुझे पूरा इत्तेफाक है, लेकिन बगैर मुनासिब तरमीम के मैं इस तस्लीम नहीं कर सकता। मेरी राय है कि रिजोल्यूशन के पहले हिस्से में यह अल्फाज बढ़ा दिया जाए, इस तनाए उनके जो 9 माह के अंदर या तो अपना निकाह कर ले या कोई हुनर सीख ले, जिससे वह जायज़ तरीके पर जिंदगी बसर कर सके। कुंवर अनिरुद्ध सिंह बोले, मुझे इस तरमीम से पूरी सहानुभूति है। हमें वेश्याओं को पतित समझने का कोई अधिकार नहीं है। यह हमारी परम धृष्टता है। हम रात दिन जो रिश्वतें लेते हैं, सूद खाते हैं, दीनों का रक्त चूसते हैं, असहायों का गला काटते हैं, कदापि इस योग्य नहीं है कि समाज में किसी अंग को नीच या तुच्छ समझे। सबसे नीच हम हैं। सबसे पापी, दुराचारी, अन्यायी हम हैं, जो अपने को शिक्षित, सभ्य, उदार, सच्चा समझते हैं। हमारे शिक्षित भाइयों ही की बदौलत दाल मंडी आबाद है, चौक में चहल पहल है, चकलों में रौनक है। यह मीना बाजार हम लोगों ने ही सजाया है। यह चिड़ियाँ हम लोगों ने ही फांसी है। ये कठपुतलियाँ हमने बनाई है। जिस समाज में अत्याचारी जमींदार, रिश्वती, राज्य कर्मचारी, अन्यायी, महाजन, स्वार्थी, बंधु आदि और सम्मान के पात्र हो, वहाँ दाल मंडी क्यों ना आबाद हो। हराम का धन हरामखोरी के सिवा और कहाँ जा सकता है। जिस दिन नजराना, रिश्वत और सूद दर सूद का अंत होगा, उसी दिन दाल मंडी उजड़ जाएगी। ये चिड़िया उड़ जाएगी। पहले नहीं, मुख्य प्रस्ताव इस तरमीम के बिना नस्तर का यह घाव है, जिस पर मरहम नहीं। मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभाकर राव ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरमीम का रिजोल्यूशन से क्या संबंध है। इसको आप अलग दूसरे प्रस्ताव के रूप में पेश कर सकते हैं। सुधार के लिए आप जो कुछ कर सके वह सर्वथा प्रशंसनीय है, लेकिन यह काम बस्ती से हटाकर भी उतना ही आसान है जितना शहर के भीतर, बल्कि वहाँ सुविधा अधिक हो जाएगी। अबुलफा ने कहा, मुझे इस तरमीम से पूरा इत्तेफाक है। अब्दुल लतीफ बोले, बिना तरमीम के मैं रिजोल्यूशन को कभी कबूल नहीं कर सकता।
दीनानाथ तिवारी ने भी तरमीम पर जोर दिया। पदम सिंह बोले, इस प्रस्ताव से हमारा उद्देश्य वेश्याओं को कष्ट देना नहीं वरन उन्हें सुमार्ग पर लाना है, इसलिए मुझे इस तरमीम के स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। सैयद तेगली ने फरमाया, तरमीम से असल तजवीज़ की मंशा फीत हो जाने का खौफ है। आप गोया एक मकान का सदर दरवाज़ा बंद करके पीछे की तरफ दूसरा दरवाज़ा बना रहे हैं। यह गैर मुमकिन है कि वे औरतें जो अब तक ऐश और बेतकल्लुफ़ी की ज़िंदगी बसर कर सकती थी, मेहनत और मजदूरी की ज़िंदगी बसर करने पर राज़ी हो जाए। वह इस तरमीम से नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगी। कोई अपने बालखाने पर शिंगर की एक मशीन रखकर अपना बचाव कर लेगी, कोई अपने बालखाने पर सेब और अनार के खोमचे सजा देंगी। नकली निकाह और फर्जी शादियों का बाजार गर्म हो जाएगा और इस पर्दे की आड़ में पहले से भी अधिक हरामखोरी होने लगेगी। इस तरमीम को मंजूर करना इंसानी खसलत से बेइल्मी का इजहार करना है। हकीम शोहरत खान ने कहा, मुझे सैयद तेगली के ख्यालात बेजा मालूम होते हैं। पहले इन खबीस हस्तियों को शहर बदर कर देना चाहिए। इसके बाद अगर वह जायज़ तरीके पर ज़िंदगी बसर करना चाहे तो काफ़ी इत्मीनान के बाद उन्हें इम्तहान शहर में आकर आबाद होने की इजाज़त देनी चाहिए। शहर का दरवाज़ा बंद नहीं है, जो चाहे यहाँ आबाद हो सकता है। मुझे काबिल यकीन है कि तरमीम से इस तजवीज़ का मकसद गायब हो जाएगा। शरीफ हसन वकील बोले, इसमें कोई शक नहीं है कि पंडित पदम सिंह एक बहुत ही नेक और रहमी बुजुर्ग है, लेकिन इस तरमीम को कबूल करके उन्होंने असल मकसद पर निगाह रखने के बजाय हर दिल अजीज़ बनने की कोशिश की है। इससे तो यही बेहतर था कि यह तजवीज़ पेश ही न की जाती। सैयद शराफत अली साहब ने अगर ज़्यादा गौर से काम किया होता तो वह कभी यह तरमीम पेश न करते। शाकिर बेग ने कहा, कंप्रोमाइज़ मुल्की मुआलिमिलात में चाहे कितना ही काबिल तारीफ़ हो, लेकिन इखलाकी मामलात में वह सरासर काबिल एतराज़ है। इससे इखलाकी बुराइयों पर सिर्फ पर्दा पड़ सकता है। सभापति सेठ बलभद्र दास ने रिजोल्यूशन के पहले भाग पर राय दी। 9 समितियां अनुकूल थी, 8 प्रतिकूल। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। फिर तरमीम पर राय ली गई। 8 आदमी उसके अनुकूल थे, 8 प्रतिकूल। तरमीम भी पास हो गई। सभापति ने उसके अनुकूल राय दी। डॉक्टर श्यामाचरण ने किसी तरह राय नहीं दी। प्रोफेसर रमेश दत्त और रुस्तम भाई और प्रभाकर राव ने तरमीम के स्वीकृत हो जाने में अपनी हार समझी और पदम सिंह की ओर इस भाव से देखा मानो उन्होंने विश्वासघात किया है। कुंवर साहब के विषय में उन्होंने स्थिर किया कि यह केवल बातूनी, शक्की और सिद्धांतहीन मनुष्य है। अबुल लफा और उसके मित्रगण ऐसे प्रसन्न थे मानो उन्हीं की जीत हुई है। उनका यूं पुलकित होना प्रभाकर राव उनके मित्रों के हृदय में कांटे की तरह गड़ता था। प्रस्ताव के दूसरे भाग पर सम्मति ली गई। प्रभाकर राव और उनके मित्रों ने इस बार उनका विरोध किया। वह पदम सिंह को विश्वासघातकता का दंड देना चाहते थे। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। अबुल लफा और उनके मित्र बंगले बजाने लगे। अब प्रस्ताव के तीसरे भाग की बारी आई। कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने उसका समर्थन किया। हकीम शोहरत खां, सैयद शफकत अली, शरीफ हसन और शाकिर बेग ने भी इसका अनुमोदन किया, लेकिन प्रभाकर राव और उनके मित्रों ने इसका भी विरोध किया। तरमीम के पास जो जाने के बाद उन्हें इस संबंध में उन्हें सभी उद्योग निष्फल मालूम होते थे, वह उन लोगों में थे जो या तो सब लेंगे या कुछ न लेंगे। प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। कुछ रात गए, सभा समाप्त हुई। जिन्हें हार की शंका थी वह हंसते हुए निकले, जिन्हें जीत का निश्चय था उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। चलते समय कुंवर ने मिस्टर रुस्तम भाई से कहा, यह आप लोगों ने क्या कर दिया? रुस्तम भाई ने व्यंग भाव से उत्तर दिया, जो आपने किया वही हमने किया। आपने घड़े में छेद कर दिया, हमने उसे पटक दिया। परिणाम दोनों का एक ही है। सब लोग चले गए। अंधेरा गहरा हो गया। चौकीदार और माली भी फाटक बंद करके चल दिए, लेकिन पदम सिंह वहीं घास पर निरुत्साह और चिंता की मूर्ति बने हुए बैठे थे। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 43। धन्यवाद।